नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ गियर बॉक्स के बारे में। हमारे भारत में बहुत से ट्रैक्टर हैं। उन से ट्रैक्टर में कौन सा गियर बॉक्स आता है और कौन सा गियर बॉक्स लंबे समय तक चलेगा। खेती के लिए जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है उसमें किस तरह का गियर बॉक्स होना चाहिए, या फिर किसान सिर्फ ट्रॉली का इस्तेमाल करता है उसे किस तरह का गियर बॉक्स लेना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर जानकारी देने वाले हैं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैक्टर में गियर बॉक्स का महत्वपूर्ण काम होता है। गियर बॉक्स ट्रैक्टर की टॉर्क को कम या ज्यादा करने में सहायक है। किसान भाई ट्रैक्टर लेते समय ये देखते हैं कि इसमें साइड गियर है या नहीं, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी वाला गियर बॉक्स है इसमें किसान भाई ये नहीं देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइड शिफ्ट गियर होना ही जरूरी नहीं है। गियर बॉक्स किस तरह का है ये भी होना और जानना बहुत जरूरी है। यदि आप सही गियर बॉक्स नहीं खरीदेंगे तो कुछ ही समय में मेंटेनेंस का खर्च आ सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा गियर बॉक्स बेस्ट है। ट्रैक्टर में गियर बॉक्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्लाइडिंग मैश। सबसे पुराने वाले ट्रैक्टरों में आता था स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। नंबर 2 पर है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। इसी के बाद आता है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की। यह गियर बॉक्स, यह टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। इसका आविष्कार 1894 में हुआ था। स्लाइडिंग मैश में गियर बॉक्स के अंदर होता है इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट में गियर शिफ्ट होते हैं, जबकि आउटपुट शाफ्ट में गियर स्लाइडेबल होते हैं। साइड कर करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर लगाया जाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कहा जाता है। यह गियर बॉक्स पुराने ट्रैक्टर में आता था, अब भी कुछ ट्रैक्टरों में आता है। यह गियर बॉक्स महिंद्रा के मिनी ट्रैक्टर युवराज 215, जीवो 225, महिंद्रा 255, महिंद्रा जीवो 305, स्वराज के मिनी ट्रैक्टर 717 में, आइसर 188, आइसर 241, आइसर 242, मेस्सी फर्गूसन का 5118, 1035, मेस्सी 241, सोनालिका गार्डन ट्रैक 20, 22, MM35, सोनालिका टाइगर 26 के अलावा बहुत से ट्रैक्टरों में गियर बॉक्स आता है। ये अब बात करते हैं इस गियर बॉक्स की एडवांटेज। इस तरह के ट्रैक्टर काफी कम दामों में मिल जाते हैं। और बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। इस तरह के गियर बॉक्स में गियर बदलते समय आवाज आती है और गियर भी फंसने के ज्यादा चांस रहते हैं। इस तरह के गियर बॉक्स में गियर बदलने के लिए ट्रैक्टर को खड़ा करना पड़ता है। इस तरह के गियर बॉक्स में फ्रिक्शन होता है, इसलिए ये जल्दी खराब हो जाते हैं। मेंटेनेंस में भी ज्यादा समय और ज्यादा खर्च लगता है। तो चलिए अब दूसरे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं। इस तरह के गियर बॉक्स कुछ कंपनियां फुली कांस्टेंट मैश कॉलर शिफ्ट के नाम से भी बताती है। इस तरह के गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स से काफी बेहतर होते हैं। इसकी भी बनावट की अगर बात करें तो इसमें भी इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट होता है, लेकिन काउंटर शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के ऊपर जो गियर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं, जबकि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में गियर स्लाइड होता था। इस गियर बॉक्स में गियर स्लाइड नहीं होता, इसमें गियर के बीच में एक डॉग क्लच होता था, वो स्लाइड होता है और पावर ट्रांसमिट का काम करता है, जिससे गियर आसानी से चेंज होता है। इस तरह का गियर बॉक्स महिंद्रा के 555 और 605 में आता है, स्वराज के 754, 855 FE, सोनालिका के 39 HP से लेकर 60 HP तक के ट्रैक्टर में यह गियर बॉक्स आता है। मेस्सी की डायना ट्रैक सीरीज में सभी ट्रैक्टरों में आता है। एस्पोर्ट के फार्मट्रैक, पावरट्रैक, लगभग सभी ट्रैक्टरों में ये गियर बॉक्स आता है। न्यूजीलैंड के सभी ट्रैक्टरों में यह गियर बॉक्स आता है। डियर के भी सभी ट्रैक्टरों में कॉलर शिफ्ट के नाम से यही गियर बॉक्स आता है। इसकी एडवांटेजेस, इसमें गियर चेंज करने के लिए स्लाइडिंग मैश से ज़्यादा अच्छा गियर चेंज होता है। इसमें चलते हुए भी ट्रैक्टर में गियर चेंज किया जा सकता है। गियर बॉक्स में से ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। इसमें गियर टू गियर मैश होने पर गियर बॉक्स की मेंटेनेंस में भी कोई खर्च नहीं आता है। साल बाद सिर्फ मेंटेनेंस ये समय 2 क्लच पर ही खर्च होता है और इसे चेंज करना भी काफ़ी आसान होता है दोस्तों। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की तुलना में काफ़ी अच्छा और काफ़ी दिनों तक चलता है। इसकी डिसएडवांटेज, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स वाले ट्रैक्टर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की तुलना में महंगी होती है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स मिलाकर कुछ कंपनियां ट्रैक्टर निकालती है। पार्शियल कांस्टेंट मैश या कॉन्फिमेश गियर बॉक्स डिजाइन करते हैं। ये गियर बॉक्स है महिंद्रा के 265, महिंद्रा 275 DI-TU, 415 DI, 475 DI, 575 DI, स्वराज का 735 FE, स्वराज 742 FE, आइसर के 333,
380, 480, 485, 548, 551 में आता है। मैसी फर्गूसन के 1035, मैसी का 241 DI, 245 DI भी बहुत सारे ट्रैक्टर हैं जिनमें इस तरह का गियरबॉक्स आता है। यह गियरबॉक्स स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स की तरह ही होते हैं। कि शब्द में कहा जाए तो इस तरह के गियरबॉक्स बिल्कुल बेकार होते हैं। इससे बढ़िया कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स से भी अच्छे गियरबॉक्स सिंक्रोमैश गियरबॉक्स की। यह गियरबॉक्स कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव वर्जन में होता है। और इसकी बनावट की बात करें तो इसमें भी काउंटर शाफ्ट की गियर, आउटपुट शाफ्ट की गियर कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं, लेकिन इसमें गियर शिफ्ट करने के लिए सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गियर चेंज करना काफी स्मूथ कर देता है। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स अब तक सबसे एडवांस और बेस्ट गियरबॉक्स है। इसकी एडवांटेज, इस गियरबॉक्स से गियर काफी स्मूथली चेंज होता है। आप फुल स्पीड में चलाकर ट्रैक्टर फिर भी गियर चेंज कर सकते हो। यह गियरबॉक्स स्लाइडिंग मैश कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स से काफी अच्छा होता है। गियर एंड टियर काफी कम होता है इसमें। कुछ लोगों का मानना है कि इस गियरबॉक्स में कई सालों बाद जब मेंटेनेंस का खर्चा आता है तो बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है, सिर्फ सिंक्रोनाइजर रिंग खराब होता है, जो कि ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसकी डिसएडवांटेजेस, यह गियरबॉक्स वाले ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों के मुकाबले थोड़े महंगे आते हैं, बस यही इसका डिसएडवांटेजेस है। इस तरह के गियरबॉक्स जॉन डियर की ई सीरीज 5210 गियर प्रो, 5310 गियर प्रो, 5405, 5060, 5065 और 5075 में आते हैं। न्यूलैंड के 50 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टरों में ऑप्शनली आते हैं। बोटा के MU 4501, MU 5501, MU 5502, महिंद्रा के नोवा सीरीज में आते हैं। सोनालिका के वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में आते हैं इस तरह के गियरबॉक्स। आइसर के 557, 650 में आते हैं। ऐसी फर्गूसन के 6628 और 2635 में आता है। स्वराज के 963 FE और 969 में आता है। फार्मट्रैक के 6665 और 6690 में आता है। और फोर्स के 40 HP से ऊपर सभी ट्रैक्टरों में आता है इस तरह का गियरबॉक्स। ड्यूट फार के भी एग्रोलक्स सीरीज में ऑप्शनली इस तरह का गियरबॉक्स आता है। तो दोस्तों यह थी टाइप्स ऑफ गियरबॉक्स के बारे में जानकारी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट सिंक्रोमैश गियरबॉक्स होता है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं आता है। दूसरे नंबर पर आता है कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स, ये गियरबॉक्स भी अच्छा होता है। तीसरे नंबर पर आता है स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स। पर्सनली कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स बिल्कुल बेकार है, इसलिए जब भी आप कोई ट्रैक्टर खरीदने जाइएगा तो ट्रैक्टर में कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स या सिंक्रोमैश गियरबॉक्स है या नहीं जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय जवान जय किसान।